अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीज़ा के बारे में। वीज़ा कितने प्रकार का होता है। वीज़ा तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। टूरिस्ट का वीज़ा होता है, जो घूमने फिरने आते हैं, वो सब वीज़ा ही होता है। तो हम दो वीज़े के ऊपर बात करेंगे, जिससे हमें काम मिल सके, जिस वीज़े पे हम काम कर सके, उसी वीज़े के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन ऑन कर दो। ठीक है, उसके बगल में घंटी का निशान आएगा ना, उस पर ऑन जरूर करना, ताकि हम जब भी वीडियो डालेंगे तो आपके मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन फटाक से पहुंचेगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीज़ा एक होता है सौवाक खास का वीज़ा, दूसरा होता है आमिल मंजिल का वीज़ा, जो आज़ाद वीज़ा कहते हैं। आज़ाद वीज़ा कहते हैं, वो होता है आमिल मंजिल का वीज़ा। ठीक है, और एक होता है सौवाक खास का वीज़ा, जिसमें हम काम कर रहे हैं, हाउस ड्राइवर में, फैमिली ड्राइवर में, कफिल का गाड़ी चलाते हैं, वो होता है सौवाक खास का वीज़ा। ठीक है, सौवाक खास के वीज़ा में क्या होता है, क्या फ़र्क होता है इन दोनों में। अमील मंजिल का वीज़ा आज़ाद वीज़ा का होता है, और सौवाक खास के वीज़ा में, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। सौवाक खास का वीज़ा होता है, जिस कपिल के पास हम आएंगे सिर्फ उसी कपिल का काम हम करेंगे। कपिल का हम गाड़ी चलाने को आए हैं, तो हम कपिल का अपने गाड़ी ही चलाएंगे, दूसरा काम हम नहीं कर सकेंगे। ठीक है, दूसरा काम करने का हमको अलाउ नहीं होता है। ये होता है सौवाक खास का वीज़ा। और इसमें मेरे कपिल का सारा कुछ खर्चा रहता है। जैसे कपिल का खाना पीना जो सैलरी देगा ना, उसी में खाना पीना का पैसा उसी में इंक्लूड रहता है, शामिल रहता है। ठीक है, ये सौवाक खास का वीज़ा होता है। इसमें कपिल आपको रूम देगा, आपका मेडिकल का जो खर्चा आएगा वो कपिल कराएगा, यहाँ का जो नेशनल आईडी बनता है, जिसको इकामा बोलते हैं, वो कपिल ही बनवाएगा। और साल में जो रिन्यू कराएंगे ना, वो कपिल ही कराएगा आपका। इसमें आपका कोई खर्चा नहीं होगा, बस आपको काम करना है, महीने में सैलरी लेना है, काम करना है, और महीने के एंड में आपको सैलरी मिलेगा। लेकिन इसमें सैलरी जो होता है ना, फिक्स होता है। नए आदमी को 1500 से 1700, जो कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। और जो पुराने आदमी होते हैं, उनका सैलरी होता है 1800 से 2000 के बीच में सैलरी होता है। 2200 तक भी सैलरी उनका होता है, क्योंकि पुराने आदमी जो होते हैं ना, उनका सऊदी का लाइसेंस होता है। सऊदी का लाइसेंस जिसके पास रहेगा, उसी को इतना सैलरी मिलता है। जो रिटर्न आते हैं, सऊदी जाके इंडिया जाते हैं, फिर रिटर्न आते हैं, तो उनको इतना सैलरी मिलता है, क्योंकि उनके पास सऊदी का लाइसेंस होता है। ये उनके सबसे बड़ी बेनिफिट होता है। तो ठीक है, और नए आदमी का 1500 1700 सैलरी रहता है। लेकिन इसमें कपिल का जो होता है, सारा कुछ खर्चा जो कपिल का होता है, पूरा ऑल टोटल खर्चा कपिल का होता है। आपको काम करना है और महीने के एंड में सैलरी लेना है। और दूसरा वीज़ा जो आज़ाद का वीज़ा होता है, आमिल मंजिल का वीज़ा होता है, इसके अरबी में कहते हैं आमिल मंजिल का वीज़ा। वो वीज़ा में क्या होता है, वो वीज़ा में होता है, उसमें सारा कुछ खर्चा आपका रहेगा। मेडिकल का खर्चा आपका रहेगा, फिर नेशनल आईडी बनाएंगे, उसका खर्चा आपका रहेगा। साल में आईडी का रिन्यूअल करेंगे, उसका खर्चा आपका रहेगा। वो कपिल खर्चा नहीं देता है। और उसमें आप बाहर काम कर सकते हैं, चाहे जितना मर्जी उतना कमा सकते हैं, आपके मेहनत के ऊपर है। उसमें आप 10,000 रियाल कमा सकते हो, 20,000 रियाल कमा सकते हो महीने का, 4,000 5,000 रियाल कमा सकते हो। जितना कमा सकते हो आप कमाओगे उसमें। ठीक है, क्योंकि उसमें का जो खर्चा होता है ज़्यादा खर्चा होता है। जो इकामा रिन्यूअल कराओगे तो उसका भी खर्चा ज़्यादा होता है। ठीक है, सारा कुछ खर्चा आपको करना पड़ता है, तो इसके लिए उसमें कमाना पड़ता है को, उसमें आपको कमाना ज़रूरी है, तभी जाके आपको परवड़ेगा। साल में आपको 7,000 8,000 रुपया जो इकामा रिन्यूअल होता है उसका खर्चा आता है। ठीक है, मेडिकल का खर्चा होता है, और रूम का खर्चा होता है। आप रूम भाड़े पे लेंगे, उसका खर्चा होगा, खाना का खर्चा होगा, यानी कहीं जाएंगे टैक्सी भाड़ा करके उसका खर्चा होगा। सारा कुछ खर्चा आपको उसमें रहता है। ठीक है, फिर आपको काम ढूंढना पड़ेगा, चाहे उसमें आप जाके हेल्पर ही करो, किसी दुकान में काम करो, किसी के साथ में काम करो। सिर्फ उसमें आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं। गाड़ी चला सकते हैं अपना पर्सनल का गाड़ी लेके, अपना प्राइवेट गाड़ी लेके, खुद का गाड़ी लेके उसमें चला सकते हैं। उसमें उस गाड़ी से आप काम नहीं कर सकते, भाड़ा नहीं मार सकते। वो टैक्सी में की लाइन में आप उस गाड़ी को नहीं लगा सकेंगे। ठीक है,
उसमें आप गाड़ी अपना पर्सनल खरीद के अपने काम के लिए यूज कर सकेंगे और उसमें भाड़ा नहीं मार सकेंगे, यानी उस गाड़ी से आप पैसे नहीं कमा सकेंगे। पैसे कमाएंगे आप तो आप किसी बाहर जाके काम करेंगे, किसी दुकान पे काम करेंगे, किसी के साथ में जाके आप हेल्पर ही करेंगे, या जो काम आता है वो काम में आप किसी कंपनी में जाके आप फिक्स हो जाएंगे, उसमें जाके आप वो काम कर सकेंगे। तो सैलरी आपको उसमें ज़्यादा मिलता है, फिर उसमें खर्चा भी आपका ज़्यादा रहता है। तो ये होता है आज़ाद वीज़ा। और हाँ, आज़ाद वीज़ा में आपको महीने का 300 रुपया कपिल को देना पड़ता है। 300 रुपया महीने कपिल को देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ता है? क्योंकि सऊदी रहता है, यहाँ आपका कपिल रहेगा, कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो आपको देखेगा, ठीक है। इसलिए महीने का 300 रुपया, उस 300 रियाल आपको उसको देना लाजिम है। हर महीने आपको देना ही पड़ेगा 300 रियाल उसको, ठीक है। वो सिर्फ आपको कुछ देखना रहेगा, कुछ परेशानी हो गया तो आपको सामने वो आएगा, वो देखेगा, ताकेगा, आपको छुट्टी लगाएगा, आपका एग्जिट लगाएगा, आपको जाना रहेगा इमरजेंसी, तो सारा काम वही करेगा। तो इसलिए महीने का 300 रुपया रियाल आपको देना पड़ता है। 300 रियाल देना उसको महीने का लाजिम होता है। बाकी सारा कुछ काम आपका रहेगा, आप चाहे जितना कमा लो। ये होता है आमिल मंजिल का वीज़ा, आज़ाद वीज़ा। लेकिन ये वीज़ा अच्छा होता है, ये वीज़ा बढ़िया होता है, लेकिन इस वीज़े का प्राइस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इस वीज़े का प्राइस इंडिया से आओगे तकरीबन 1.5 लाख तक पहुंच जाता है। 1,20,30 हज़ार पहुंच जाता है, 1.5 लाख भी पहुंच जाता है, ठीक है। किसी ऑफिस से वीज़ा लगाओगे तो 1.5 लाख तक पहुंच जाता है। वीज़ा का खर्चा होता है, मेडिकल का खर्चा होता है, टिकट भाड़ा होता है, वो सब खर्चा आपका ही रहता है। और यहाँ से जाओगे तो टिकट भाड़ा लगा के आप ही जाओगे, ठीक है। सिर्फ कपिल आपका छुट्टी लगाएगा तो वो आपको टिकट भाड़ा करके जाना पड़ेगा। और सवा खास में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जाओगे, 2 साल एग्रीमेंट पूरा हो गया आपका, फर्स्ट बार आए हो, एग्रीमेंट पूरा हो गया तो आपको टिकट देगा, रिटर्न टिकट देगा, जाने का टिकट देगा, आने का टिकट देगा, सारा कुछ खर्चा उसी का ही रहता है। सिर्फ आपको काम करना है, आपको सैलरी लेना है, बस और कुछ नहीं करना है आपको। ये होता है सवा खास का वीज़ा। आपको ध्यान में रख के वीज़ा लगवाना है। जिस वीज़े में आपको आना है उस वीज़ा आप लगवा के यहाँ पे काम कर सकोगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी वीज़ा लगा के यहाँ पे आके काम करो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नहीं तो किसी कंपनी में आ जाओ, उसमें भी काम अच्छा रहता है। किसी कंपनी का वीज़ा लगा के आ जाओ, जाओ ऑफिस में बात करो, भाई हमको किसी कंपनी में जाना है, आपको ड्राइवरिंग आती है तो ड्राइवरिंग का वीज़ा लगवा लो। नहीं किसी हेल्परी में आ जाओ, हेल्परी का वीज़ा लगा लो। उसमें स्टार्टिंग में 1200-1300 सैलरी रहता है, पगार रहता है, लेकिन उसमें ओवर टाइम चलता है। ओवर टाइम से आपका अच्छा पैसा बन जाता है, वो भी काम अच्छा होता है। उसमें और फ़ायदा रहता है, जैसे 10 साल 5 साल आप काम किए तो आपको एक साथ में जाने लगोगे तो उसमें आपको बोनस मिलता है 4,000, 5,000, 7,000, 8,000 रियाल उसमें बोनस मिलता है, वो भी काम अच्छा होता है। लेकिन हाउस ड्राइवर में ऐसा कुछ नहीं होता है। हाउस ड्राइवर में जब तक काम करोगे सैलरी मिलेगा, उसके बाद खलास, उसमें कुछ नहीं मिलता है। नहीं तो किसी होटल में आ जाओ, ड्राइवरिंग जानते हो, डिलीवरी के काम में आ जाओ, बाइक डिलीवरी का भी जॉब मिलता है और 4 व्हीलर में भी डिलीवरी मिलता है। लेकिन इसमें लाइसेंस होना ज़रूरी है। ये होटल के काम में, डिलीवरी वाले के काम में ना, इसमें लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। आओगे तो ऐसे लाइसेंस बनवा देंगे, लेकिन लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है इसमें। तो लाइसेंस रहेगा तो सैलरी अच्छा इसमें मिलता है होटल वाले में। और कंपनी में आओगे तो कंपनी आपका लाइसेंस बनवाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा पगार कम रहेगा, लेकिन लास्ट में कम पगार अच्छा मिलता है, ठीक है। तो यही सब काम है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ लिखना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना, मैं उसका उत्तर रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।